बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें मौसम की। आपको बताएं, सूबाई दारुल-हुकूमत में आसमान पर बादलों का राज बरकरार है। आज मौसम अबर आलूद रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान बारिश की पेशगोई भी कर दी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। सूबाई दारुल-हुकूमत में आसमान पर बादलों का राज बरकरार है। आज मौसम अबर आलूद रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान बारिश की पेशगोई भी कर दी है। आपको अहम खबर इस बारे अपडेट कर रहे हैं शहर लाहौर के मौसम के बारे में कि आज आसमान पर बादलों का राज बरकरार रहेगा। आज मौसम अबर आलूद रहेगा। शहरी का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान बारिश की पेशगोई भी कर दी है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल-हुकूमत में आसमान पर बादलों का राज है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और आपको अपडेट कर रहे हैं शहर लाहौर के मौसम के बारे में कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और सूबाई दारुल-हुकूमत में आसमान पर बादलों का राज बरकरार है। अब बात करें महंगाई की तो आपको बताएं, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गे गोश्त 33 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 224 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर, अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 248 रुपए हो गई। आपको अहम खबर है जिस बारे इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ब्रायलर का गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गे गोश्त 33 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 424 रुपए हो गई। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जब अब्दुल कादिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसूद के सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रायलर की खपत बढ़ने के साथ सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ाएगी, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप है और कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। 37 रुपए फी किलो का ये गैर मामूली तौर पर इजाफा किया गया, जिसके बाद सरकारी नजरनामे में ब्रायलर गोश्त 461 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 26 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 290, होलसेल जिंदा ब्रायलर 304, जबकि परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर की कीमत 318 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो 304 रुपए फी किलो की बजाय 330 से 325 रुपए फी किलो तक की जा रही है, यानी कि 25 से 30 रुपए फी किलो तक इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में गैर मामूली तौर पर ब्रायलर की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अंडों की कीमतों में 1 रुपए फी दर्जन का इजाफा जो है वो किया गया, जिसके बाद फी दर्जन कीमत जो है 248 रुपए मुकर्रर की गई है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7320 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने 24 खवातीन और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन की 24 में से 21 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी गयी। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त मुस्लिम लीग काफ को दी गयी। अक़लियतों के लिए 3 मखसूस नशिस्तों में से 2 मुस्लिम लीग नून, 1 पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को दी गई। मखसूस नशिस्तें शामिल होने से पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 206 से बढ़कर 229 हो गई। मुस्लिम लीग नून की खवातीन नशिस्तें 57, जबकि गैर मुस्लिम अरकान 7 हो गए। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 14 से बढ़कर 16 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 से बढ़कर 11 और IPP की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। असम्बली में दीगर जमातों की तादाद में कोई फर्क नहीं आया। खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तें मुकम्मल हो गयी, जबकि अक़लियतों की नशिस्तें 8 हो गयी हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अपोजिशन का पंजाब असम्बली में हंगामा राय का मामला। राय के मुताबिक अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। अरकान को डीसीट करने का रेफरेंस 3 जुलाई को इलेक्शन कमीशन को जमा करवाया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद।
पंजाब असम्बली ज़राए का कहना है अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर दिया है। 26 अपोजिशन अरकान को डी-सीट करने का रेफरेंस 3 जुलाई जुमेरात को इलेक्शन कमीशन को जमा कराया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब रेफरेंस दायर करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ज़राए ने बताया कि मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जरूरी दस्तावेजात जमा कर लिए हैं। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल है। अपोजिशन की हंगामा राय के मुतालिक सबूत रेफरेंस में शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन ने अपने पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानी और ऐवान में एहतजाज किया। इस बात को रेफरेंस में मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने का जवाब बनाया गया है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ गामजन है। जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट पूरा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने अवाम के लिए घर बनाए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का आवाम से किया एक और वादा पूरा। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ गामजन। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट पूरा। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज्यादा कर्जे जारी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मुख्तसर मुद्दत में 57 अरब 90 करोड़ रुपए के लोन्स का अजरा। प्रोजेक्ट के तहत 5,293 घर आबाद। 41,324 घरों की तामीर जारी। घर बनाने वाले मकीनों ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट को नेमत करार दिया। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि बगैर सिफारिश घर बनाने के लिए कर्जों का अजरा काबिल तकलीद मिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने अवाम के लिए घर बनाए। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का अवामी खिदमत का विजन अमली सूरत इख्तियार कर चुका। मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है पाकिस्तान इस्लाम का किला और एक पुरअमन एटमी कुव्वत है। हमेशा आलमी सतह पर इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आवाज़ उठाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ओमान के बाइकर्स के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था इंडिया की तरफ से जंग मुसल्लत की गई तो हमने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और नई जंगी तारीख रकम की। ओमानी बाइकर्स के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान अवामी सकाफती और सियाहती ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। रुकन अमानी बोशर बाइकर्स क्लब मोहम्मद अल बहानी का कहना था पाकिस्तानियों की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत को कभी नहीं भुला पाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 19 अरब 56 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। फंड्स की मंजूरी वर्किंग पार्टी के रवां साल के पहले इजलास में दी गई। ट्रांसपोर्ट, आबपाशी, स्किल डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। ठोकर न्याज बेग पर बस डिपो के कयाम के लिए 8 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। रेलवे स्टेशन पर बस डिपो के कयाम के लिए 1 अरब 62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तवानाई की कारकर्दगी और तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए 8 अरब 50 करोड़ मंजूर किए। फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर में मास ट्रांजिट मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए फंड्स मंजूर किए। इजलास में सेक्रेटरी PND रफाकत अली, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच की शिरकत। चीफ इकनॉमिस्ट मासूद अनवर, मेंबर PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। वासा हुकाम की संगीन गफलत। शौकत खानम अस्पताल ताशौक चौक सेवरेज लाइन्स की तामीर में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नजरअंदाज। खोदी गई सड़क पर हिफाजती स्टेशन और वार्निंग साइन तक नहीं लगाए गए। सड़क से गुजरने वालों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। शहर के एक और मेगा प्रोजेक्ट की तामीर में वासा हुकाम की लापरवाही सामने आ गई। शौकत खानम अस्पताल ताशौक चौक सीवरेज लाइन की तामीर में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नजरअंदाज। खोदी गई सड़क पर हिफाजती शीट्स और वार्निंग साइन तक नहीं लगाए गए। वासा जुबली टाउन डायरेक्टोरेट ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से मुतल्लिक सिक्योरिटी हाउसिंग की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। हिफाजती इकदाम न होने पर सड़क से रोजाना गुजरने वालों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। अल्लाह चौक ता शौकत खानम रोड पर जहाजी पाइप, ईंटें, तामीराती सामान खुले आम फेंक दिया गया। शौकत खानम ता शौक चौक रोड खुदाई की वजह से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। मुतबादल रास्ता भी इंतहाई गैर महफूज और खतरनाक। बड़ा हादसा पेश आ सकता है। वासा हुकाम की कोताही के बायस मानसून की बारिशों के दौरान खोदी गई सड़क पर शहरियों के लिए सफर करना भी वबाले जान बन चुका है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महकमा ट्रांसपोर्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बड़ा फैसला। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। नाकिस CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले गाड़ी पर रूट परमिट मनसूख हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन।
पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पब्लिक सर्विस गाड़ियों की जांच सख्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ायद अल मयाद या बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाकिस CNG सिलेंडर्स या LPG को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले ही LPG को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा चुकी है। पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 के तहत पब्लिक सर्विस गाड़ी के मुसाफिर खाने में फ्यूल टैंक लगाना कानूनन मना है। बस स्टैंड के मुंतजमीन और जनरल बस स्टैंड इंतजामिया के साथ इजलास करके कार्रवाई की रिपोर्ट प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजी जाएगी। हम का कहना है माजी में नाकिस CNG सिलेंडर्स और LPG की वजह से हादसात पेश आ चुके हैं। सख्त कार्रवाई का मकसद ऐसे वाकयात की रोकथाम और मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाना है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा है कि पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। 2030 तक सूबे में कम अज़ कम 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के हेड बेन वॉर्गिंगटन ने मुलाकात की। बिलाल अकबर खान ने पंजाब हुकूमत के मास ट्रांजिट के जदीद मनसूबों बारे आगाह किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि कोशिश कर रहे हैं मास ट्रांजिट के तमाम मनसूबे जदीद तरीन और ग्रीन एनर्जी पर मुश्तमिल हो। चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क बढ़ने से ही ई-व्हीकल्स के इस्तेमाल में इजाफा हो सकेगा। बेन वॉर्गिंगटन ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को बरतानवी सरमायाकारों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क में दिलचस्पी से आगाह किया और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को भी सराहा। PHA लाहौर का शहरियों की सहूलत के मुनफरद इकदाम। शहर में फूलों के तोहफ़ की होम डिलीवरी सर्विस का आगाज़। खूबसूरत और जाज़ब नज़र गुलदस्ते सिर्फ एक कॉल पर दस्तयाब होंगे। PHA इब्तदाई मरले में गुलबर्ग, शादमान, जेल रोड, मॉल रोड और GOR में सर्विस फराहम कर रही है। गार्डन टाउन के रहायशी भी फ्लाश सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फ्लाश शॉप सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शहरियों को खदमात फराहम कर रही है। शहरी ऑर्डर बुकिंग के लिए PHA की फ्लाश शॉप के ऑफिशियल नंबर पर राबिता करें। DG PHA मंसूर अहमद का कहना है कि होम डिलीवरी का दायरा जल्द पूरे लाहौर तक फैलाया जाएगा। महंगाई माफिया का राज बरकरार। शहरी सस्ती अशिया खुरनोश को तरस गए। मार्केट में भिंडी 200, अरबी 180, शिमला मिर्च 150 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 600, पपीता 500, आड़ू 350, आम सिंधड़ी 340 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी सस्ती अशिया खुरनोश को तरस गए हैं। मार्केट में भिंडी 200, अरबी 180, शिमला मिर्च 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सेब 600, पपीता 500, आड़ू 350, आम सिंधड़ी 340 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। और रेट लिस्ट भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सब मंडी इंतजामिया की जानिब से आज जो सरकारी रेट जारी की गई है उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उनमें बैगन 10 रुपये महंगे करके 90 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में यही बैगन जो है वो 150 से 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 10 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये फी किलो मुकर्रर किए गए। मार्केट में करेले की फरोख्त जो है 150 रुपये फी किलो तक की जा रही है। शलजम 60 रुपये सरकारी रेट में, मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और फूल गोभी 140 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में फूल गोभी की फरोख्त जो है 140 के बरक्स 160 रुपये 180 रुपये फी किलो तक की जा रही है। भिंडी 10 रुपये महंगी करके 150 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में भिंडी की फरोख्त 200 रुपये फी किलो तक की जा रही है। गाजर चाइना 90 रुपये सरकारी नरफनामे में, मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया तोरी 100 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में घिया तोरी 150 से 160 रुपये फी किलो तक की जा रही है। घिया कद्दू 20 रुपये महंगा करके 250 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में घिया कद्दू की फरोख्त जो 350 से 380 रुपये फी किलो तक की जा रही है। और जो फलों की सरकारी रेट है उसमें मज़ाहिर एक फल की कीमत में इजाफा किया गया और दीगर तमाम फल जो है कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं। लेकिन मार्केट में तमाम फल जो है वो महंगे दामों पर किए जा रहे हैं, जिसमें सेब काला कोल्हू 440 के बरक्स 600 रुपये, केला दरजावल 200 के बरक्स 230 से 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 300 रुपये के बरक्स 350 और जामन 370 रुपये सरकारी रेट में, मार्केट में 400 से 420 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आम सिंधड़ी 245 के बरक्स 340 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। तो
پانی کی قیمت میں آج 10 روپے کا اضافہ کیا گیا, 280 روپے سرکاری نظرنامے میں قیمت مقرر کی گئی ہے. مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. جی آپ کا شکریہ عبد القادر. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے اثرات ظاہر ہونے لگے. پاکستان ریلویز نے کرایوں میں اضافے کا اعلان کر دیا. پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان ریلویز نے ایکسپریس, سیلون ٹرینز اور شٹل ٹرینوں میں 2% کرایے کا اضافہ کر دیا ہے. کرایوں میں اضافے کا اطلاق 4 جولائی سے ہوگا. وفاقی بجٹ میں کاربن لیوی کے اثرات. موٹر سائیکل پھر مہنگی ہو گئی. مختلف کمپنیوں کے موٹر سائیکل کی قیمت میں 2 سے 6,000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. 2025 سے 26 بجٹ کے آفٹر شاکس. کاربن لیوی کے باعث موٹر سائیکل سواری مزید پہنچ سے دور. قیمت میں 2 سے 6,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا. 70 سی سی موٹر سائیکل 2,000 روپے مہنگی. قیمت 1,59,900 روپے کی کر دی گئی. 100 سی سی موٹر سائیکل 3,000 روپے مہنگی. قیمت 2,11,900 روپے ہو گئی. 125 سی سی موٹر سائیکل 4,000 روپے مہنگی. نئی قیمت 2,38,900 روپے تک پہنچ گئی. 150 سی سی موٹر سائیکل کی قیمت میں 6,000 کا اضافہ. نئی قیمت 4,99,900 روپے کی حدوں کو چھونے لگی. شہری کہتے ہیں نئی کیا پرانی موٹر سائیکل بھی خریدنا مشکل ہو چکا. منیمم بھی جو موٹر سائیکل ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو 10,000 نمبر 70 ہے وہ 50-60 ہزار روپے کی ہے. تو پرانی موٹر سائیکل تو غریب نے کیا لینا. بائک ہی لینے آیا ہوں تو ہم نے دیکھی ہیں 16 ماڈل 15 ماڈل, لیکن جو پرائس بول رہے ہیں 80 85 90, تو میرا خیال ہے کہ غریب نئی سے تو گیا پرانی سے بھی گیا ہے. کمپنیوں کی جانب سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا. سیکریٹری پرائس کنٹرول کی زیر صدارت اجلاس. قیمتوں کی پیش گوئی کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کروانے کا فیصلہ. صارفین کے حقوق کے لیے تحصیل سطح پر ڈیجیٹل کونسلز قائم کی جائیں گی. ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سکروٹنی کمیٹی نے ایگریکلچر مارکیٹنگ سروس کو مزید مؤثر بنانے کی اسکیم منظور کر لی. پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی میں جدید فوڈ لیبارٹری کے قیام کی بھی منظوری. ڈاکٹر احسان بھٹا کا اجلاس میں کہنا تھا کہ کسانوں کے لیے مارکیٹنگ فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام مارکیٹ میں رسائی بہتر بنانے کے لیے جانب اہم قدم ہے اور کنزیومر پروٹیکشن کونسل میں بذریعہ اپلیکیشن اور آن لائن پورٹل شکایات کا اندراج اور اپ ڈیٹس دیکھی جا سکیں گی. ہوشربا مہنگی اور پر رکشہ ڈرائیور بھی طرح احتجاج ہیں. عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ. یونین رہنما محمد مجید گوری کا کہنا تھا پیٹرول بجلی گیس قیمتیں کم اور بلا وجہ ٹریفک چلان بند کیے جائیں. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. لاہور پریس کلب کے باہر عوامی رکشہ یونین کا بجلی گیس اور پیٹرول مہنگا کرنے کے خلاف مظاہرہ. مظاہرے کی قیادت چیئرمین یونین مجید غوری نے کی. رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد کی احتجاج میں شرکت. رکشہ ڈرائیورز ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ بجلی پیٹرول اور گیس کے نرخ عام شہریوں کی دسترس میں لائے جائیں. جو کماتے ہیں وہ ٹریفک پولیس پر خرچ کر دیتے ہیں. بلا وجہ ٹریفک چلان بند کرائے جائیں. آٹا مہنگا, چینی مہنگی, دالیں مہنگی ہیں, پیٹرول سامان کا چھونا, اب ہر چیز کو آگ لگے گی نا. آپ نے بجلی پہ ریلیف دیا وہ ختم کر دیا. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں یار وہ جیو اور جینے دو یار. کیوں مار رہے ہو ان غریبوں کو, کیوں ظلم کر رہے ہو, کیوں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. جو یہ دال روٹی کماتے ہیں وہ ٹریفک پولیس ٹارگیٹڈ چلانوں میں ان سے لے جاتی ہے یا جھوٹے مقدمات درج کر دیتی ہے. احتجاج میں شریک رکشہ ڈرائیورز نے کہا کہ حکومت نے آئے روز مہنگائی بڑھا کر جینا مشکل کر دیا. عوام کے لیے کچھ ریلیف کا سامان بھی مہیا کرنا چاہیے. مزدور لوگ ہیں, ہم آئے دن ہم روڈوں پہ ہوتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں ہمارے بچے بھوکے مارے ہیں, ان کو کوئی خیال نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کی مہنگائی کو کم کریں, آٹے دالیں سبزی بند کریں. اب انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا. پیٹرول مہنگا ہوگا اس کے ساتھ ہی آٹومیٹک ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. آج جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس سے دیکھیں آپ تمام جو اشیاء قیمتیں ہیں وہ ضروری گھر کی وہ مہنگی ہو جاتی ہے. دالیں سبزی آٹا مہنگے, گیس پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہے. ایل پی جی کے ریٹ آپ دیکھ لیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں. پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, حتیٰ کہ ہر چیز مہنگی, دالیں مہنگی, غریب کی پہنچ میں کچھ بھی نہیں رہا. برائے مہربانی جناب مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں نا اس کو سستا کیا جائے, پیٹرول کو سستا کیا جائے. پریس کلب کے باہر رکشہ ڈرائیورز احتجاج کے باعث روڈ مکمل طور پر بند ہو گیا, جبکہ ملحقہ سڑکوں پر بھی ٹریفک کی روانی کافی دیر تک متاثر رہی.
सूबाई वज़ीर सेहत का सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा, मरकजी जुलूस और मजालिस का बराह रास्त जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि बेहतरीन इंतजामात के साथ पुरअमन अशूरा गुजारा है। और सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सूबाई वज़ीर सेहत को बताया कि साइबर पेट्रोलिंग सेल 24 घंटे फ़िरकावारियत और इश्तिआल अंगेज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन ले रहा है। सोशल मीडिया पर फ़िरकावारियत फैलाने वालों के अकाउंट ब्लॉक और गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ी का मज़ीद कहना था, पंजाब काबीना के वज़रा के तमाम अजला में जाकर इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शरअंगेज़ी में मुलविस अफराद से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। अस्पतालों को प्रोक्योरमेंट के लिए 33 अरब से ज़ायद का बजट फराहम किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं, मरीजों को यकसां और तमाम तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। कहा, सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड बंद, निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का लाहौर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि सेहत कार्ड मुकम्मल तौर पर निजी अस्पतालों में नाफिजुल अमल है। सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी, OPD और इंडोर में अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बजट में 33 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। सरकारी अस्पताल में हर मरीज़ का इलाज मुफ्त किया जाता है और जो भी वहाँ पे टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजी होती है, एमरजेंसी होती है, उसमें फ्री इलाज किया जाता है। इस साल हमें 33 अरब रुपया दिया गया। 33 अरब से इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब के जितने भी अस्पतालों की प्रोक्योरमेंट हम शुरू कर चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक तो प्राइवेट सेक्टर में चल रही है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में आप हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे तो गरीब आदमी जो अस्पताल में आता है, आपका सरकारी अस्पताल का लोड थोड़ा सा जाएगा प्राइवेट पे, आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। हेल्थ इंश्योरेंस बंद होने से फाइनेंशियली कोई फ़र्क पेशेंट के इलाज मुआवजे में नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बेहतरी इसलिए आएगी कि जो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस से आ रहा था रेगुलर बजट के अलावा, उसमें भी हमने ज़्यादा कर दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का मजीद कहना था, अस्पतालों में अद्वियात की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए टॉप अप फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। मुशीर वज़ीर आला पंजाब राय सेहत अजहर महमूद कयानी कहते हैं, सूबे भर में सेहत की सहूलियात वज़ीर आला की तरजीह है। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। मशीर वज़ीर आला पंजाब राय सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कयानी का सर्विसेज अस्पताल और सिम्स कॉलेज का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। कि सिम्स कॉलेज की एकेडमिक काउंसिल से भी मुलाकात। एकेडमिक काउंसिल ने अजहर महमूद कयानी को ब्रीफिंग दी। सेहत अजहर महमूद कयानी का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर मरीजों को अस्पताल से बिला मुआवजा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामिया हेल्थ रिफॉर्म्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि यहाँ पे जो मरीज़ थे, जितने थे, उन सबको मेडिसिन अंदर से मिल रही हैं, किसी को बाहर से मेडिसिन खरीदनी नहीं पड़ती। टेस्ट उनके जो ज़रूरी हैं, इवन CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड है, जो कि महंगे टेस्ट हैं, वो सारे के सारे इधर हो रहे हैं। वो बजट जो हेल्थ कार्ड को दे रहे थे वो अब अस्पतालों को मिलेगा, और अस्पताल जिस तरह पहले फ्री ट्रीटमेंट कर रहे थे शहबाज साहब के वक्त, उसी हिसाब से ये ट्रीटमेंट अपना शुरू करेंगे। मशीर सेहत अजहर महमूद कयानी ने सर्विसेज अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। में अस्पताल में सहूलियात के कमी पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब के मंशूर पर इंतजामिया काम नहीं कर रही। मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को मामलात पर आगाह कर चुके हैं, मसाइल अभी तक हल तलब हैं। और रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। मियो अस्पताल लाहौर के इंतजामी अमूर की बदहाली, सर्जिकल टावर के AC खराब, दीगर वार्ड्स में भी सहूलियात की कमी। सहूलियात के फुकदान पर YDA मियो अस्पताल और YDA पंजाब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर YDA मियो अस्पताल डॉक्टर अहमद कमाल गुजर, सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी, चेयरमैन YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफ, डॉक्टर सुलेमान और दीगर की शिरकत। सदर मियो अस्पताल YDA डॉक्टर अहमद कमाल गुजर ने बताया, सर्जिकल टावर के AC नहीं चल रहे। फरवरी से अब तक LP पर काम हो रहा है, कोई टेंडर नहीं दिया गया, आवाज उठाने पर ट्रांसफर कर दिया गया। ना यहाँ पर एयर कंडीशन चल रहे हैं, ना मेडिसिन फ्री मिल रही हैं। तो ये सारे के सारे चीफ मिनिस्टर के मंशूर की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस जुर्म की पदाश में उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करवा दी है, लेकिन आपको पता है कि YDA हमेशा कुर्बानियाँ देती रही हैं। हमें मसला नहीं है, हमें मसला सिर्फ ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहबा का ये मंशूर है कि जो मरीज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो हमारा मंशूर, उनका मंशूर है कि हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहबा के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर अद्वियात फ्री मिले, यहाँ पर एयर कंडीशंस चले, यहाँ पर मरीज़ जो आते हैं, वो जो परेशानी के आलम में आते हैं, कम से कम उनको इतना फैसिलिटेट किया जा सके कि वो यहाँ पर आकर परेशान ना। सदर पंजाब YDA डॉक्टर शुएब न्याजी ने अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी और सदर YDA मियो अस्पताल की वापसी के लिए वज़ीर आला और बाइख्तियारी इदारों को नोटिस लेने का मुतालबा किया। हम गरीब मरीजों के लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे थे, मेडिसन, एयर कंडीशनर और दूसरी चीज़ों की,
اور اگر خدا نخواستہ یہی وکٹمائزیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ان کو واپس نہیں کیا جاتا تو وائی ڈی پنجاب کی جنرل کونسل کی کل ہم نے میٹنگ کال کر لی ہے اور منڈے سے جو پروٹیسٹ ہے اس کو پورے پنجاب کے اندر لانچ کیا جا سکتا ہے. مریضوں اور ان کے لواحقین نے بھی ہسپتال میں سہولیات کی عدم دستیابی کے شکوے شکایات کی. پہلے تو اے سی نہیں سی چل رہے, پنکھے جو ان سے بیڈ کے اوپر پنکھے کوئی نہیں تھے, ہم سب رات ساری سوئے نہیں ہیں گرمی کی وجہ سے, نہ ہمارا مریض سویا صحیح رات. اے سی تو گیا, پنکھا بھی نہیں تھا, ہم تو دیکھ رہے تھے پنکھا بھی ادھر کدھر مل جائے لیکن پنکھے کوئی بھی نہیں وارڈ میں. صدر وائی ڈی اے میو ہسپتال کا مزید کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو محرم الحرام کے بعد احتجاجی کال دیں گے. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ عبدالرحمان, لاہور نیوز. ہربنس پورہ کا علاقہ بوہڑ والی آبادی مسائل کا گڑھ بن گیا. سیوریج کا پانی, بدبو, مچھر, بیماریاں پھیلانے لگا. انتظامیہ سرے سے غائب. علاقہ مکین شدید اذیت میں مبتلا. حکام سے ایکشن لینے کی اپیل کر دی. رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر. ہربنس پورہ کی بوہڑ والی آبادی کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی. انتظامیہ کی غفلت کے باعث علاقے کی گلیاں ناقص سیوریج سسٹم کی نظر ہو گئیں. اہل علاقہ کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا لیکن کسی کام نہ آیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گھر سے مسجد کے لیے نکلنا ہو یا کام کے لیے کسی صورت گندے پانی سے نہیں بچ سکتے. اس میں مچھر اور کیڑے مکوڑے جو پیدا ہو رہے ہیں ان سے بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. انتظامیہ کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں. ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਨੇ, پھر بھی یہ گلی دا نہ سنیا جاوے تو پھر ماڑی گل ہے جناب. نکاسی آپ کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, باہر مین روڈ بھی آپ دیکھ لیں, ہمارے لیے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے. خدا را ہم پہ رحم کریں. علاقہ مکین اپنے مسائل کو لے کر دہائی دیتے نظر تو آتے ہیں لیکن انتظامیہ سرے سے غائب ہے. کیمرہ مین صدام حسین کے ساتھ مبین حیدر, لاہور نیوز. لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی کا اہم منصوبہ. اندرون شہر کے باہر زیر زمین کمرشل مارکیٹس تعمیر کرنے کا فیصلہ. سرکولر گارڈن کی بحالی کے لیے قدیم دروازوں کے باہر 2500 دکانیں اور گھر گرائے جائیں گے. رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر. شہر لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے لہر اتھارٹی کا اہم منصوبہ. اندرون شہر کے سرکولر گارڈن کو ہر صورت بحال کیا جائے گا. زمین ایکوائر کرنے کے لیے قدیم دروازوں کے باہر 2300 دکانیں اور 200 گھر گرائے جائیں گے. اندرون شہر کے باہر متبادل نئی 2300 دکانیں ایک سال میں زیر زمین تعمیر کرنے کا فیصلہ. دکانوں کے مالکان کو نئے مالی سال کے اختتام تک مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. مشاورت سے دکانوں کے مالکان کو رقوم کی ادائیگیاں کی جائیں گی. ذرائع کے مطابق لہر اتھارٹی نے دکانوں کی تعمیر کا منصوبہ PND کے حوالے کر دیا. اندرون شہر کے باہر اگست تک اراضی خالی کروانے جبکہ ستمبر سے تعمیراتی کام شروع ہوگا. منصوبے کے لیے 20% نجی جبکہ 80% سرکاری زمین کی لینڈ ایکوائر کی جائے گی. روشنائی گیٹ, مستی گیٹ, کشمیری گیٹ اور شیراوالا گیٹ کے باہر دکانیں مسمار ہوں گی. یکی گیٹ, دلی گیٹ, اکبری گیٹ اور موچی گیٹ کے باہر سرکاری زمین واگزار کروائی جائے گی. شاہ عالمی گیٹ, لوہاری گیٹ, موری گیٹ اور بھاٹی گیٹ کے باہر دکانوں کی زمین ایکوائر ہوگی. یہ پیٹرن ان چیف محمد نواز شریف نے 13 قدیم دروازوں کے باہر باقی بحالی کے منصوبے کی منظوری دے دی جبکہ تعمیراتی کام کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے. پاکستان ریلویز و خود اسلامک مائکرو فائنانس کے درمیان کلوں کے بلا سود قرض فراہم کرنے کی یادداشت پر دستخط. کلی 20 ماہ کے لیے 50,000 روپے تک بلا سود قرض لے سکیں گے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم نے ملک کو چیلنجز سے باہر نکال کر ڈیفالٹ سے بچایا اور دشمن کو ایسا جواب دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. کلیوں کو 50,000 روپے تک بلا سود قرضہ کی فراہمی کا معاہدہ طے پا گیا. لاہور ریلوے اسٹیشن پر بلا سود قرضہ دینے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. پاکستان ریلویز اور اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. تقریب سے خطاب میں وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ کلیوں کو بلا سود قرضے دینے کے لیے اخوت اسلامک مائکرو فائنانس نے 40 لاکھ روپے کا فنڈ قائم کر دیا. لاہور, راولپنڈی, کراچی, ملتان اور خانیوال سمیت بڑے اسٹیشنز کے کلیوں کو بلا سود قرضے دیں گے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ ملک کو چیلنجز سے باہر نکالا. 19 جولائی کو وزیر اعظم لاہور ریلوے اسٹیشن بزنس ماڈل کا افتتاح کریں گے. 19 تاریخ کو یہیں پہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں بزنس ٹرین کی اپ لفٹنگ کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جو ریلوے کی پولیس کے ہمارے کانسٹیبل ہیں 1 سے 5 تک یا جو بھی آتے ہیں اس میں کامران صاحب نے مہربانی کی 40 لاکھ. یہ رقم بہت تھوڑی رقم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا ہے اب راولپنڈی, کراچی اور اس کے علاوہ ملتان, خانیوال, جہاں جہاں ہمارے بڑے اسٹیشن ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اپنے کلی بھائیوں کے
साथ कंधे से कंधा लगाएंगे। चेयरमैन अखुवत माइक्रो फाइनेंस डॉक्टर अमजद साकिब ने बताया कि मुआहदे के तहत 2 साल से महकमा रेलवे में रजिस्टर्ड कुली बिलासूद कर्जा के अहल होंगे। कुलियों को दिया जाने वाला कर्जा 20 अकसात पर मबनी होगा। कुलियों के इंटरमीडिएट पास करने वाले बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज भी करवाएंगे। तो इब्तदाई तौर पर हमने तकरीबन 40 लाख, ये वो रकम है जो पाकिस्तान भर के लोगों ने अपने एतमाद का इजहार करके अखुवत अदारे को दी है, और हमें ये फरीज़ा सौंपा गया है कि हम ये रकम आगे अपने उन बहन भाइयों को दें जो इज़्ज़त नफ्स रखते हैं, वक़ार के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं, हाथ नहीं फैलाते, यानी वो आपकी तस्वीर है, उनको हम वो रकम दें जिससे वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तकरीब में रेलवे स्टेशन के दर्जा चाहर मुलाजमीन के लिए भी कर्जा प्रोग्राम का ऐलान किया गया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस को शुरू हुए कई माह गुजर चुके हैं, मगर बाजार में तमाम निसाबी किताबें ताहाल दस्तयाब नहीं हैं। 3 माह गुजरने के बावजूद प्री फर्स्ट ईयर के तलबा निसाबी किताबों से महरूम। मार्केट में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आर्ट्स ग्रुप की कई अहम किताबें नायाब हैं। सूरत हाल से तलबा और दुकानदार दोनों परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है जितनी किताबें आई थी वो फौरन बिक गयी, अब नया बैच नहीं आ रहा, इसलिए हम भी परेशान हैं और ग्राहक भी। पब्लिशर्स की जानिब से नए बैच की तिबात में ताखीर की वजह से बहरान पैदा हुआ। टेक्स्ट बुक बोर्ड की सतह पर खामोशी ने मसाइल को मजीद बढ़ा दिया। और एक के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल लेता है।